अस्सलाम वालेकुम। पालिका निवडणूक का बगुल बज चुका है और प्रचार फेरी अब शुरू होने वाली है। लोग वोट मांगने के लिए जब आपके पास आए तो उनसे सवाल करने की आदत डालें। उनसे ये सवाल करें कि आपके पास हमारे इलाके का, हमारे मोहल्ले का, हमारे वार्ड के विकास का क्या ब्यौरा है, आप किस तरीके से इसका विकास करेंगे। एक स्टाम्प पेपर पर, बॉन्ड पेपर पर उनके दस्तखत के साथ ये उनसे शपथ पत्र लीजिए कि मैं इन चीजों पर वचनबद्ध रहूंगा और इन पर मैं अमल करूंगा। और पुराने जो वचननामे थे, जो हजरात कई कई टर्मों से नगर सेवक बन चुके हैं, उनके वचननामे उनको याद दिलाएं कि इन वचननामों के ऊपर उन्होंने कितनी चीजों को पूरा किया और कितनी चीजें बाकी रही। सिर्फ नाली बना देना और सड़क बना देना नगर सेवक की यही जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि मोहल्ले के गरीब लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं, इन्हें प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध है या नहीं, शैक्षणिक क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की जरूरत कहाँ है, और उसके अंदर में हम लोग प्रतिनिधि की हैसियत से हमारी भूमिका क्या है। क्या आपका नगर सेवक आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ शामिल है, आपके साथ चल फिर सकता है, या 5 साल में एक बार ही आपको नजर आता है? ये सवाल करिए। आदत डालिए। मोहल्ले की लाइट के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं और दिगर मसाइल हैं। उसी के साथ साथ मोहल्लों के अंदर में बढ़ती हुई बेरहरवी, ये किसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी उन्हें बतलाइए। हमें हिसाब पूछना पड़ेगा, हमें उन्हें सवाल करना पड़ेगा कि इन सालों में तुमने हमारे लिए क्या किया और आइंदा का लाहे अमल क्या है। हम वोट बेच देते हैं, वोट बेचने की वजह से हमारी हैसियत सिपर होकर के रह जाती है। आज आधार सेंटर पर लाइन लगी हुई है, नाम को दुरुस्त कराने के लिए हजारों रुपए लग रहे हैं। ये नगर सेवक की जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या वो इसको पूरा करने में उसकी कुछ भूमिका निभा सकता है या नहीं? ये सवाल उनसे पूछिए कि हमारे हर इलाके में इस तरीके का नाम करेक्शन कराने का सेंटर कायम किया जाए। आज नामों पे दुरुस्तगी के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे, 5-5, 10-10 हजार रुपए लोग खर्च कर रहे हैं और वोट 500 और 1000 रुपए में बेच देते हैं। थोड़ा सा अकल से काम ले। दूसरी चीज, अपना वोट किसी और को देने ना दें। आप हिम्मत करके बूथ पर जाएं, जहां आपका नाम है वहां जाएं। आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड साथ ले जाएं, अपना वोट खुद दें। ये आपका संवैधानिक हक है। उस हक को मजरूह ना होने दें। वोट को ना चोरी होने दें, ना वोट की डकैती होने दें। इस तरीके से हम वोट डालेंगे तो वोटर की हैसियत से हमें सवाल पूछने का भी हक होगा। वरना अगर हम पैसे ले लें और पैसे लेकर वोट डालने वाले बन जाएं तो हमारी हैसियत भीगी बिल्ली की तरह हो जाएगी, हम सवाल नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें ये सवाल करें और ये बता दें कि जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं। सवाल करने की आदत डालिए। और एक मसला, शरई मसला जहन में रखें, चाहे पालिका निवडणूक हो, महापालिका हो, पंचायत समिति, जिला परिषद हो, किसी भी जगह वोट को बेचना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, प्रचार फेरी में फिर रहा है, तो वो पैसे ले सकता है, लेकिन जो वोट के नाम पर पैसे आते हैं उनका जो है लेना जायज नहीं है। अपने हक को इस्तेमाल करें, संवैधानिक ताकत को अपनी मजबूत करें, तो यकीनी तौर से इंशाअल्लाह ताला आपकी हैसियत भी बढ़ेगी और आपको जो है फायदा भी होगा। इसी तरह की निवडणूक तक, इलेक्शन तक शरई और सियासी आप हजरात की खिदमत में पहुंचते रहेंगे। हमें इस सिस्टम को बदलना है और इस सिस्टम को बदलने का काम बयानात से नहीं होगा। ये हर वोटर को आगे आना पड़ेगा।
और अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हमें लोक प्रतिनिधि हर एक को बनना जरूरी नहीं है। अब हर घर से एक शख्स खड़ा होकर नगर सेवक बनना चाहता है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि सिस्टम बदले, माहौल बदले, मोहल्लों के अंदर में सफाई हो, मोहल्लों की सड़कें, लाइट का इंतजाम सही हो, शैक्षणिक क्षेत्र और आरोग्य क्षेत्र में हमारे लोक प्रतिनिधि क्या काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसका भी ब्यौरा हमें अवाम के सामने लाना पड़ेगा, ताकि इन्हें भी इनके पद का एहसास हो। इसलिए अपनी अहमियत को समझे।